ये वेस्टेज कोई कैसे कर सकता है? दिमाग खराब हो जाए मैं खा लूं यहाँ से। देखो मोहन इतना सारा चॉकलेट केक कोई छोड़ गया। गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज है नया व्लॉग, नया दिन। ऐसा होता है सुबह का नाश्ता तो मिल जाता है, नाइफ और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो स्लैब पे ही रहते हैं। बुराई नहीं तुमको सुधारने का। तुम तो मैंने तो तुमको बोला ही है पूरे ब्रह्मांड में मैं ही तो सुधारने को मिला हूँ तुमको, और तो कौन मिलेगा तुमको। ये जो फोक नाइफ है 2 घंटे से यहाँ पर है और मेरे को लगा कि ये तुमको चाट के खाना है इसलिए मैंने धोया नहीं। ये करना था तुमको बस। एक काम करो उसको धो मत, ये धो चुका है। ये हो चुका है, ये साफ हो गया है। सी ऐसा धुलाइए। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? आपके जो पार्टनर्स हैं वो आपके काम में ऐसी मदद करते हैं? आप ये नाइफ ऐसा धुलाए है, ये हॉस्टल में भी इससे साफ मिलता होता था। अरे तुम क्या इसकी ठिकाने लगा के मानोगी क्या? तुम इसको अच्छे से चाटो पहले। चाकू ना हो गया, पता नहीं क्या अड़ंगा ही हो गया। अब पूरे दिन सुनो इसके चक्कर में। पता क्या होगा? हाँ। चम्मच और नाइफ फिर भी धुल जाएगा, हाथ में हाथ तो धुलेगा ही नहीं। तो ये घी का डब्बा यहाँ पे क्यों पड़ा है? घी बनाना है क्योंकि घी बनाना है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चाकू रख दिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पे घी का डब्बा पड़ा है, यहाँ पे ये पड़ा है, भगवान ने दही पड़ी है। दही खत्म होने वाली है इसलिए मेरे पास हर चीज का सही जवाब है। जवाब मेरे पास हर चीज का एग्जैक्टली राइट आंसर। यहाँ पे खुद पता है घर में कहाँ पे क्या चीज है। कि मैं बंगाली हूँ, ठीक है ना, तो बंगालियों पे बोला जाता है कि बंगाली जादू टोना बहुत करते हैं। वैसे मेरे को पता नहीं मेरे पूर्वजों में किसी ने जादू टोना किया है कि नहीं किया है। मुझ पे जादू टोना किया है मैंने अभी तक नहीं किया है। मेरे को अच्छा, अगर मेरे को करना हुआ बताओ मैं किस चीज पे करूंगा। तुम पे अगर मैं जादू टोना किया ना तो मैं बोलूंगा कि इस लड़की को घर से जब निकलना हो उससे हर समय 10 मिनट पहले वो घर से निकल जाए। इस चीज पे मैं जादू टोना कराऊंगा। आज भी अभी जा रहे हैं यहाँ पे टीटी खेलने आ रहे हैं, उसमें भी उसको मेकअप करके निकालना है। पता है क्या जादू तो तुमने किया है, तुम्हारे प्यार का जादू। ऐसे मत करो, हमारा फैमिली चैनल है। मैं कह रही हूँ इतनी छोटी छोटी बच्ची है ये 5-6 इयर्स की है। इंडिया में तो कोई जाने ही ना दे अकेले, इतने बड़े पार्क में अकेले इधर उधर। नहीं, सही बात है। हम लोग जो भी बात करते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, क्योंकि देखो जर्मनी आए हुए हमें 5 साल हुए हैं, बट इंडिया में रहे हुए हमें 30 साल हो गए भाई। तो डिफरेंस तो बनेगा ही ना। मतलब कि हर एक थॉट प्रोसेस, वी आर इन अ मिड कल्चरल क्राइसिस और समथिंग लाइक दैट। यही बात होती है कि क्या हम यहाँ रह के जर्मन बन पाएंगे कि नहीं। मतलब अगर मान लो हम यहाँ रह रहे हैं, यहाँ का सिटीजनशिप भी मिल गया, तो क्या तुम अपना को जर्मन कहलाओगे या फिर तुम क्या बोलोगे अपना? नहीं, मुश्किल है यार। दिमाग से होना बहुत जरूरी है। चाहे मैं यहाँ पे कितने साल, 30 साल 40 साल रुक जाऊँ, बट क्या है कि मैं एक जगह पे ऑलरेडी पला बड़ा हूँ, तो वो इन्फ्लुएंस तो रहेगा ही रहेगा, कुछ भी कर लो। इंटरेस्टिंग है यार, बड़ा अजीब सा है। जो दे रही हूँ ना उसको पकड़ लो पहले, फिर अपने हाथ में एडवाइस देना। तो पीछे हमारे पहली बार मैंने देखा यहाँ पे ताइची भी लोग कर रहे हैं। ताइजी नहीं, ताइची। अभी नितिका ने जोक मारा था ऐसे। ताइची मेरे को पता नहीं क्या होता है, बट आई फील इट्स सम काइंड ऑफ सॉन्ग एंड डांस विथ नेचर। आपको ये चीज समझ में आ रही है क्या है ये पेड़ पे? ये ऐसा लग रहा है कुछ मशरूम टाइप का ग्रो किया है पेड़ के ऊपर, और रेजिन। और अगर मैं यहाँ से दिख नहीं रहा, पर ये जो एरिया है ना, यहाँ से हल्का हल्का वाइट धुआं भी निकल रहा है। इट्स वेरी यूनिक थिंग आई हैव सीन फॉर द फर्स्ट टाइम। ये है क्या चीज? कोई कमेंट सेक्शन में लिख के बताया भाई। अजीब सा ही है, मशरूम है कि रेजिन है इस प्लांट का। ये पेड़ है एक्चुअली काफी पुराना पेड़ है। कि आप जब कोई हॉबी परस्यू करते हो ना, so you get into that more deeper and deeper and deeper. So you want to up your game, and how to up your game is by incorporating many different features, not features I would say, incorporating many different art forms into what art you do. Fusion karo, ye karo. So that is why I have ordered myself a DJI Osmo Mobile 4 gimbal right now. Been there for 2 years and so. एंड आई गेस इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी हैं। और ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पहले आपको खोल के दिखाई देता हूँ। थिंग तो मैं फास्ट करूँगा। आपको अगर कोई सेटअप का कुछ देखना है तो आप किसी और वीडियो में जाके चली जाइए। ये तो जस्ट नॉर्मल एक अनबॉक्सिंग है।
बहुत ही छोटा सा डिवाइस. So this is how it looks, yeah. ये इसके पीछे का डब्बा, ये इसका ये वाला, and here's DJI. So this is basically called as DJI Osmo Mobile 4. How many DJI products you have now? I have 2 DJI products. इसके पहले मेरे पास एक ड्रोन है. I don't use it extensively, but I'm gonna use it very soon, and very importantly, वो आपके लिए एक सरप्राइज है. You can see मैंने लॉक कर दिया है and it's basically recording whatever it is on the gimbal. So I guess आपको free flowing motion मिल रहा होगा. ये सामने वाली कन्वर्टेबल ने पूरा ध्यान भटका दिया. और एज इन घूमने के लिए तो आप सबको ही पता है कि सब लोग समर्स के टाइम पे यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, और हम यहाँ रह के ना घूमे, इससे बड़ी बेइज्जती और इससे बड़ी, मतलब क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं आ रहे हैं बोलने के लिए. उससे बड़ा नाकूल काम नहीं होगा कि आप यूरोप में रह के या जर्मनी में रह के आसपास कंट्रीज में रह के यहाँ का मजा ना लें, यहाँ के अलग अलग कल्चर और खाने के बारे में ना जाने. यहाँ पे जनरली इतना ट्रैफिक होता नहीं. यहाँ अभी देखो फिर से हो गई है, अब ये रेड लाइट हो जाएगी. इतने दिन से हम क्या कर रहे थे, जब भी बाहर जा रहे थे तो बाहर खाने का मन कर ही जाता है. तो आज हमने ये सोचा कि हम बाहर का खाना नहीं खाएंगे, एंड वी गॉट सम फूड फॉर अस. कल का खाना बचा हुआ था तो वही टिफिन में डाल के ले आए. अब ये गाड़ी में बैठ के खाएंगे. मुझे बहुत सारी शॉपिंग करा रहे हैं, है ना? नहीं. यस. So I'm very amateur अभी मेकअप के मामले में. NYX का very amateur. जो उसको amateur नहीं आता है ना, वो बोलेगा मैं amateur नहीं. I've got a contour stick, और इसके अलावा I'm trying to get a fixing spray and साथ में फाउंडेशन. ये पता कौन है ये? नहीं पता. जस्टिन बीबर की वाइफ, और ये हमारी दलजीत भाई जी की लुगाई है. आज बेस्ट पार्ट ये था कि अपन खा के आ गए, और तब इतने देर तक शॉपिंग कर रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना. प्रॉब्लम तभी होती है जब भूख लगती है और तब शॉपिंग करने आता है. How can somebody do that? यहाँ से खा ले होता. ये वेस्टेज कोई कैसे कर सकता है? दिमाग खराब हो जाए मेरा. खा लूँ यहाँ से. देखो मोहन इतना सारा चॉकलेट केक कोई छोड़ गया. मेरा भी आता है. हम लोगों ने शॉपिंग कर ली है और अभी 5 बज चुके हैं. 5 बज गए तो भूख लग रही है, एंड वी हैव डिसाइडेड टू गो टू एन इंडियन रेस्टोरेंट टू हैव डोसा. मैंने ऑर्डर किया है मैसूर मसाला डोसा, एंड इट इज़ वेरी टेस्टी. ऑनेस्टली बता रही हूँ, बहुत दिन बाद भी खाया है, उसकी वजह से भी हो सकता है. हाउएवर मुझे मिली है कोकोनट चटनी, एक टमाटर की चटनी और सांभर. जो आलू का जो मसाला है ना, इट इज़ जस्ट माउथ मेल्टिंग. सीरियसली बोल रही हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डोसाज दैट यू कैन गेट इन फ्रैंकफर्ट. The food was really amazing. हमने 2 डोसा मंगाया था इनिशियली. उसको खाने के बाद ऐसा लगा कि मन तो भर गया, मतलब पेट तो भर गया, मन नहीं भरा. तो हमने फिर से दोबारा और एक डोसा ऑर्डर किया. तो उसका था, एक तो पनीर डोसा था, एंड द अदर वन वाज मटन डोसा, एंड द वन नितिका हैड वाज मैसूर मसाला डोसा. ऑल द 3 डोसास वर really good, crispy on the outside and as well आलू का जो वो था was amazing. तो anyways, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं. जो फ्रैंकफर्ट में रहते हैं उनको पता ही होगा. If you are seeing from outside Frankfurt, probably a bit far, 2 hours ride or something like Stuttgart or something, then you can always come over here. And if you are coming to Frankfurt and if you watch us, then why not? ये तो बनता ही है. And it was not expensive. The food. Yeah, the total food was totally 26 euros में 3 fulfilling dosas for 2 people. So with that said, I'd like to close the vlog over here. So if you like this video for some reason, तो please
प्लीज हिट द लाइक बटन। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर आपको कुछ बोलना है देन कमेंट सेक्शन पर लिख के अपने थॉट प्रोसेस को हमें जानने का मौका दीजिए। सो 1 2 3 auf Wiedersehen।